In today's video, I will narrate a story. My story name is A Leap of Faith. So now I am going to start this story. Jenny had always dreamed of studying abroad. Her parents, however, were skeptical. You are biting off more than you can chew, her father would often say. But Jenny had made up her mind. She was determined to pursue her studies in the UK. अब मैं इसे हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ. जेनी हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ स्टडिंग अब्रॉड. जेनी जो थी, एक गर्ल का नाम है, वो हमेशा अब्रॉड में स्टडी करने का ड्रीम देखा करती थी, सपने देखा करती थी. उसके पेरेंट्स जो थे लेकिन स्केप्टिकल थे, यानी कुछ उलझन में थे, डाउटफुल थे. यू आर बाइटिंग ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, ये एक ईडियम है. हर फादर वुड ऑफन से, तुम जो काम करने जा रही हो ये तुम्हारी कैपेसिटी से बाहर है या तुम्हारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है. इस ईडियम का मतलब ये होगा इस सेंटेंस में. बट जैनी हैड मेड अप हर माइंड, लेकिन जैनी ने अपने दिमाग को सेट कर लिया था. शी वॉज डिटरमिन टू परस्यू हर स्टडीज इन द यूके. उसने यूके में अपनी स्टडी को पाने के लिए वो बिल्कुल डिटरमिन थी, पूरी तरह से तैयार थी. आफ्टर मंथ्स ऑफ बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, जेनी एस्ड हर आइल्स एग्जाम. She received an acceptance letter from a prestigious university in London. The news was a bitter pill to swallow for her parents, but they eventually came around, realizing that it was time to let her spread her wings. After months of burning the midnight oil, ये एक ईडियम है, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, जिसका मतलब होता है जब किसी टास्क को पूरा करने के लिए हम रात में जाग करके हार्डवर्क करते हैं, तब वहाँ पे इसे यूज़ किया जाता है. तो कई महीनों तक लगातार रात में और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद जेनी ने जो था आइल्स का एग्जाम क्रैक कर लिया था. शी रिसीव्ड एन एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम ए प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी लंदन. उसने एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी जो कि लंदन में थी, वहाँ से एक एक्सेप्टेंस लेटर भी उसने रिसीव किया, उसे मिल गया था. द न्यूज़ वॉज अ बिटर पिल टू स्वेलो फॉर हर पेरेंट्स. बिटर पिल टू स्वेलो ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना जब कठिन होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है. तो ये जो न्यूज़ थी उसके पेरेंट्स के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था. बट दे इवेंचुअली कैम अराउंड, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इसको रियलाइज़ किया, उन्होंने इसको अपनी जो भी थी सहमति दे दी. रियलाइजिंग दैट इट वॉज टाइम टू लेट हर स्प्रेड हर विंग्स, ये समय ऐसा जब हमें उसे पंख खोलने की परमिशन दे देनी चाहिए. स्प्रेड हर विंग्स भी एक ईडियम है जिसका मतलब ये होता है कि हमें उसे फ्रीडम दे देनी चाहिए, जो वो अपनी लाइफ में करना चाहती है उसे हम करने देंगे. Jenny arrived in London on a cold, rainy day, and the city immediately overwhelmed her. It was a far cry from the small town she grew up in. She felt like a fish out of water. However, she remembered her father's word: "When the going gets tough, the tough get going." She decided to dive in head first and embrace her new environment. Jenny arrived in London on a cold rainy day and the city immediately overwhelmed her. Jenny लंदन में बहुत ही ठंडी और बरसात वाले दिनों में जब वहाँ पहुँची तो उसे देखकर वो परेशान हो गई, सिटी को देख करके. इट वॉज ए फार क्राई फ्रॉम द स्मॉल टाउन शी ग्रू अप इन. फार क्राई मीन्स होता है जब कोई एक जगह या कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ से बिल्कुल डिफरेंट हो, तो ये एक ईडियम है फार क्राई. तो ये जो सिटी थी बिल्कुल पूरी तरह से स्मॉल टाउन से डिफरेंट थी, जहाँ वो बड़ी हुई थी. जब वो छोटी थी, जिस सिटी में रहती थी वो उससे छोटा शहर था, तो इससे बिल्कुल ही अलग थी ये सिटी. शी फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर. वो अपने आप को बिल्कुल उस मछली की तरह फील कर रही थी जो कि विपरीत परिस्थितियों में बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील करती है. हाउ एवर शी रिमेंबर्ड हर फादर्स वर्ड. फिर उसने अपने पिता के शब्दों को याद किया. वैन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग. जब स्थितियाँ बहुत ही कठिन होती है तो हम बहुत ही मजबूती से उसमें आगे हमें बढ़ना चाहिए. She decided to dive in head first and embrace her new environment. फिर उसने उसे बहुत ही उत्साह से अपनाने का निश्चय किया और उस नए एनवायरनमेंट को गले लगाया, मतलब उसमें वो ढलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी. In her first week of classes, Jenny felt like she was in over her head. फर्स्ट वीक ऑफ क्लासेज में जेनी को ऐसा फील हुआ कि जो भी उसे क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो उसकी समझ से बाहर है. यहाँ पर ओवर हर हेड जो है एक ईडियम है जिसका मतलब होता है कोई चीज़ जब बहुत ही डिफिकल्ट हो, वो हमारी समझ से बाहर हो, तो वहाँ पे हम इस ईडियम को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है द लेक्चर्स फॉर फास्ट पेस्ड एंड शी स्ट्रगल टू कीप अप. लेक्चर्स जो थे वो फास्ट पेस्ड यानी बहुत ही क्विकली डिलीवर कर रहे थे. उसके जो प्रोफेसर थे, लेक्चर की जो डिलीवरी थी बहुत ही तेज़ी से होती थी, जिसकी वजह से उसे समझने में मुश्किल होती थी और वो स्ट्रगल कर रही थी उसे समझने के लिए. हर क्लासमेट्स मैनी ऑफ होम वर नेटिव स्पीकर. उसके जितने भी क्लासमेट्स थे ज़्यादातर उसमें से नेटिव स्पीकर्स थे. सीम्ड टू हैव इट ऑल टुगेदर. वे सब आसानी से ये समझ पा रहे थे. बट
जेनी वॉज नॉट वन टू थ्रो इन द टॉवल, लेकिन जेनी उनमें से नहीं थी जो सिचुएशन के आगे घुटने टेक दे या सिचुएशन के आगे हार मान ले, वो गिव अप करने वालों में से नहीं थी। थ्रो इन द टॉवल एक यहाँ पर ईडियम है जिसका मतलब होता है जब हम गिव अप कर देते हैं या फिर किसी सिचुएशन के सामने अपनी हार मान लेते हैं, तब वहाँ पे इस ईडियम को हम यूज कर सकते हैं। She spent extra hours in the library, joined study groups and sought help from her professor whenever she hit a snag. Hit a snag ये एक यहाँ पर ईडियम है जिसका मतलब होता है जब हम किसी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम को इनकाउंटर करते हैं, उसका सामना करते हैं, किसी डिफ़िकल्टी का, तब हम वहाँ पे हिट अ स्नैग को यूज करते हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग ये होगा कि वह घंटों घंटों लाइब्रेरी में बिताया करती थी। जॉइंट स्टडी ग्रुप्स, उसने स्टडी ग्रुप भी ज्वाइन किए, और जहाँ भी उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता था स्टडी के दौरान, तो वो अपने प्रोफेसर्स की हेल्प लेती थी। तो इसीलिए यहाँ पे हिट अ स्नैग को यूज किया गया है। इसका मतलब होता है प्रॉब्लम्स से जब इनकाउंटर होता है, हमारा सामना होता है, तो वहाँ पर हम इस ईडियम को यूज कर सकते हैं। ग्रेजुअली थिंग्स बिगेन टू लुक अप। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे जितनी भी चीज़ें थी वो सुधरनी शुरू हो गई। जेनी मेड फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ईच विद देयर ओन यूनिक स्टोरी। जेनी ने ऑल ओवर वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से नए नए दोस्तों को बनाना शुरू कर दिया। सबकी अपनी अपनी यूनिक स्टोरीज थी, मतलब वो जितने भी उसके दोस्त मिले थे उन सबकी अपनी अपनी यूनिक स्टोरीज थी, अपनी अपनी कहानियाँ थी। She learned to navigate the city like a pro, finding comfort in small routines like her morning coffee at the corner cafe. अब उसने इस शहर को प्रो की तरह नेविगेट करना सीख लिया था। लाइक अ प्रो एक ईडियम है जिसका मतलब होता है जब कोई पर्सन बहुत ही स्किल्ड हो जाता है और किसी भी काम को बहुत ही प्रोफेशनली हैंडल करता है, तो वहाँ पर हम लाइक अ प्रो को यूज़ कर सकते हैं। अब वो अपने लिए कंफर्ट को ढूंढ लेती थी, स्मॉल रूटीन्स करती थी, जैसे कि कॉफ़ी पीने के लिए जब वो कॉर्नर कैफ़े में जाती थी तो वहाँ उसे बहुत ही कंफर्ट मिलता था। हर हार्ड पेड ऑफ व्हेन शी एज्ड हर मिड टर्म, उसके हार्डवर्क ने उसे पे किया, मतलब उसका फल मिला जो भी उसने हार्डवर्क किया था। उसने मिड टर्म में बहुत अच्छे अंक हासिल किए। एज्ड का मतलब होता है जब हम एक्सेप्शनली बहुत अच्छा करते हैं, मेनली एग्जाम में या किसी टास्क में, तो वहाँ पर हम एज्ड वर्ड को यूज करते हैं। प्रूविंग टू हर सेल्फ दैट शी कुड इंडीड कट द मस्टर्ड, और उसने अपने आप को साबित कर दिया कि वह हर चुनौती को ठीक से हैंडल कर सकती है, हर चुनौती में सफलता हासिल कर सकती है। कट द मस्टर्ड यहाँ पर एक ईडियम है जिसका मतलब होता है जो भी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड होता है किसी परीक्षा के लिए, उसमें बहुत अधिक अच्छी सफलता हासिल करना, तो वहाँ पे हम इसे कट द मस्टर्ड को यूज करेंगे, इस ईडियम को। और जब हमें एक्सेप्शनल सक्सेस मिलती है तो वहाँ पर भी हम कट द मस्टर्ड ईडियम को यूज कर सकते हैं। One day as Jenny walked through Hyde Park, she reflected on her journey. एक दिन जेनी जब हाइडे पार्क से गुजर रही थी या फिर वॉक कर रही थी, she reflected on her journey. उसने अपनी जर्नी पर एक नज़र डाली। रिफ्लेक्टेड का मतलब वैसे होता है, रिफ्लेक्ट का मतलब प्रतिबिंब, बट एक रिफ्लेक्ट का मतलब थ्रो बैक, अपनी पुरानी जो भी उसकी जर्नी के बीच में बातें हुई सबको उसने याद किया, डीपली सोचा। She had faced numerous challenges and had moments of doubt, but she had also grown immensely. उसने बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया था और बहुत सारे ऐसे डाउट के पल भी आए थे, उसे खुद पर भी कई बार शक हुआ कि वह कर पाएगी या नहीं, बट शी हैड ऑल्सो ग्रोन इमेंस, लेकिन उसने अपने आप को बहुत अच्छे से ग्रो किया। शी रियलाइज दैट टेकिंग द लीप हैड बीन द बेस्ट डिसीजन शी एवर मेड, उसने महसूस किया कि साहसिक कदम उठाना उसके लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था। यहाँ पर टेकिंग द लीप जो है ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है टेक अ रिस्क, और फिर या फिर ये भी कह सकते हैं मेक अ सिग्निफिकेंट डिसीजन, यानी सिग्निफिकेंट डिसीजन लेना। वहाँ पर हम इस ईडियम को यूज कर सकते हैं, टेक द लीप। She felt a sense of accomplishment that was worth its weight in gold. उसने जो ये अकम्पलिशमेंट हासिल की थी, इसका मतलब है उपलब्धि। अकम्पलिशमेंट का मतलब उपलब्धि या जो भी उसको अचीव हुआ था उसे यह बहुत ही वैल्यूएबल लग रहा था, यानी इसकी कीमत के बराबर कुछ भी नहीं लग रहा था। यहाँ पर एक ईडियम यूज हुआ है वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड, जो कि इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जब हम हासिल करते हैं जो कि एक्सट्रीमली वैल्यूएबल हो या हाईली प्राइज्ड हो, तो वहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। जेनीज स्टोरी स्प्रेड बैक होम इंस्पायरिंग मैनी यंग स्टूडेंट्स टू फॉलो इन हर फुट स्टेप्स। जेनी की जो कहानी थी उसके घर लौटते ही चारों तरफ फैल गई थी और सभी यंगस्टर्स को यानी सभी यंग स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर रही थी कि वो सभी उसके फुट स्टेप्स को फॉलो करें। फुट स्टेप मतलब उसके पद चिन्हों को फॉलो करें। हर पेरेंट्स वंस डाउटफुल, उसके पेरेंट्स जो कि पहले बहुत ही डाउटफुल थे, उसको लेकर उन्हें डाउट था कि कर भी पाएगी या नहीं, नाउ प्राउडली शेयर, अब वो प्राउडली शेयर करे तो उसकी सक्सेस स्टोरी अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ।
They had learned that something taking a leap of faith is exactly what one needs to discover their true potential. इस तरह से उन्होंने भी समझ लिया, मतलब उसके पेरेंट्स ने भी समझ लिया कि कभी कभी टेकिंग अ लीफ मतलब एक रिस्क उठाना जरूरी होता है अपने ट्रू पोटेंशियल को डिस्कवर करने के लिए, यानी जो भी हमारे अंदर क्षमता भरी होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए इस तरह के साहसिक कदम उठाना भी कभी कभी जरूरी होता है. As Jenny looked up at the London sky, she smiled, knowing that she had turned her dreams into reality. Jenny ने जब लंदन के आकाश की ओर देखा तो वह हंसी और वह सोचने लगी कि उसने सोचा कि उसने अपने जो सपने थे उनको हकीकत में बदल दिया है. द वर्ल्ड हैज हर ऑयस्टर. अब ये जो वर्ल्ड है उसके लिए एक ऑयस्टर है, एक सीप है. एंड शी वॉज रेडी टू सीज एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कैम इन हर वे. और वह हर एक अपॉर्चुनिटी जो कि उसके रास्ते में आएगी उसको पकड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है, यानी हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए बिल्कुल रेडी है. तो ये कहानी इस तरह से यहाँ पर फिनिश हो जाती है. इसका एक हैप्पी दी एंड होता है और ये एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी थी. इस कहानी में बहुत सारे ईडियम, फ्रेजेस और गुड वोकेबलरी यूज की गई है. अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में. टिल देन बाय बाय.